सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सब आनंद मंगल में होंगे, हमेशा आनंद मंगल में रहिए। जैसे हमारे राजी रखें, यही विधि रखें, बस राजी राजी करते रहिए। और कुछ नहीं है इस दुनिया में, और कुछ नहीं है। महामती स्वामी जी अपने बाणी में फरमाते हैं, ऐसा था छल अंधेरा जामे हाथ न सूझे हाथ, बंद पड़े दृष्टि देखते तामे आया सारा साथ। कह रहे हैं, निस्दिन ग्रहिए प्रेम से श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल हो ना यही सो और धाम वर्णन, इन विधि नगर से छूटिए और उपाय कोई नहीं, भजन बिना सब नरक है पच पच मरिए माहे। यह ऐसा अंधकार रूपी हम लोग माया में आ गए हैं, इस माया से छूटना बहुत मुश्किल हो गया है। कैसे छूटेगा? कोई सुंदर साथ, एक सुंदर साथ हमारे आईडी से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने तारतम नहीं लिया। अब तारतम न लेने के कारण क्या है? कहते हैं, वो सुंदर साथ, हमारे घर में लोग जबरदस्ती हमसे कुलक्षणा वाला भोजन बनवाते हैं, गंदे वाले सामान का भोजन बनवाते हैं, मैं कैसे भजन करूं? अब इसमें कितना बड़ा दोष है। हे सुंदर साथ जी, अगर आपको सब कुछ मालूम है तो कोई कहेगा आपका कान कौवा ले गया तो पहले अपने कान को देखोगे या कौवों की तरफ भागोगे? मैं उन सुंदर साथ से कहना चाहूंगा, पहले आप अपने आप को पहचानो, उस नरक के कुंड से निकलो। अब ये होता है, यहाँ के कुछ ये भी बात में इतना दुविधा फंस जाती है। यहाँ के कोई सुंदर साथ इस नरक से छूटना चाहता है, भजन भक्ति में आना चाहता है, लेकिन वह आने पे बहुत विवश और मजबूर होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पति दारू शराब माठ मीछ अंडा फला फला पता नहीं क्या क्या चीज खाता है, और खुद वो करता नहीं है। अगर पत्नी करती है तो उसे मारता है, गाली देता है। संत पुरुषों से जो बात अगर चर्चा भी करे तो भी गाली देता है, मारता है। सोचिए कितना दज्जाल पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे सच्चाई इस कलयुग में भरा पड़ा हुआ है और सुनने को भी मिलता है। और ऐसा जो करता है, जिस स्त्री को वह पति अगर भक्ति के मार्ग में, कोई भी भक्ति हो, ऐसा नहीं कि खाली हमारे धर्म में, कोई भी भक्ति में अगर पुरुष बाधा डालता है तो सबसे बड़ा महापापी कहा जाता है। क्योंकि न खुद वो भजन करता है, न अपने घर वालों को करना देता। राक्षस है और राक्षसी वाला भोजन बनाने को बोलता है, बाहर से लेके आता है। आप खुद जरा सोच के देखिए, छोटा सा एक कट जाता है तो कितना दर्द होता है। आप विचार करिएगा, छोटा सा कहीं जख्म हो जाता है तो कितना दर्द होता है। और एक किसी माँ के लाल को काटवा कर लोग लाते हैं घर पे, वो भी तो किसी का माँ का लाल ही होगा। कितना चीखा होगा, कितना तड़पा होगा, उसकी बददुआ आपको ना लगेगी? लगेगी। और उस चीज को अपने घर में लोग बहुत प्यार से फ्राई करते हैं। इसलिए देखा जाता है उसके घर में कोई ना कोई लंगड़ा लूला काना बहरा रोगी, कहीं एक्सीडेंट, बहुत कुछ होते रहता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं ये पाप का प्रकोप है। और एक प्रकोप क्या है? प्रकोप कई विपदा से आता है, कई कारण से आता है।
अब किसी आजकल का फैशन क्या है, शादी विवाह बहुत धूम से हो रही है, लेकिन उस धूमधाम में ना जाने कितने हजारों हजारों जीवों को मारा जा रहा है। पार्टी के चक्कर में, खिलाने के चक्कर में। सोचिए, एक का शुभ मंगल काम में हजारों लाखों का बलि चढ़ता है, तो सोचिए जिस बाप ने अपने लड़की को इतना प्यार से, धूमधाम से मंगल का काम शुरू कर रहा है और अपने ही बेटी की शादी में हजारों लाखों की तादाद में जीवों को मरवा रहा है, तो क्या उसकी बेटी सही सलामत रहेगी? एक बार अपने दिल से खुद विचार कीजिएगा, क्या आपकी बेटी सही सलामत रहेगी? कभी नहीं रह सकती। वो दज्जाल पाप आपके ऊपर, आपके बेटी के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सरसाती वो चढ़ने ही वाला है। एक पुण्य का काम किए आपने लाखों हजारों का हत्या करवा दिया। वही होता है, कहीं पति एक्सीडेंट में मरता है, कहीं फांसी लगा के मरता है, कहीं लड़की मर जाती है, ज्यादा दिन में नहीं। ऐसा केस बहुत होता है, लेकिन लोग इस जीव के स्वाद में इतने बदल गए हैं, इतने बदल गए हैं, उस मांस गंदगी चीज बिना उनको कहते हैं संतुष्टि नहीं होता। ऐसे ऐसे दज्जाल लोग पड़े हुए हैं। तो आज आप लोगों को देखने को भी मिल रहा है, कोरोना जैसी महामारी आया। कोरोना जैसी महामारी एक ऐसा आया कि लोग अपने सगे अटीदार पटदार अपने घर में किसी को हो जाए तो कोई छूता था नहीं, मौत का इतना खौफ है। सच्चाई है, अरे जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बाधत जंजीर। जाना तो सबको है, लेकिन मौत आप लोगों के आंखों के सामने आया, आप लोगों ने देखा। हाल ही में जहाज क्रैश हुआ, वो लोग भी आप लोगों ने देखा। बाढ़ग्रस्त हुआ, कहीं आग लगी, ऐसे ही तहस नहस हो जाएगा। जितना ही पाप हो रहा है सब तहस नहस होने वाला है। और मैं तो यही कहूँगा, जो अभी से नहीं सुधरा, वो कोरोना जैसे महामारी एक से एक आने वाली है, उसी में ऐसे ही लोग चले जाएंगे। लेकिन इस बात को समझ नहीं पाते हैं। कितने लोग तो जानबूझ के समझते हुए भी कहते हैं कौन देख रहा है। कितने लोग जानबूझ के कहते हैं, जानबूझ कर भी कौन देख रहा है। लेकिन देखने वाले परमात्मा तो पल पल हम लोग को देख रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं। केवल ये ना देखिए कि कहाँ कैमरा लगा है, कहाँ नहीं लगा है। हमारे परमात्मा का कैमरा अंधकार हो, प्रकाश हो, कहीं आप बच नहीं पाओगे। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करूँगा, शुद्ध शाकाहारी रहें, परमात्मा का भजन करें, इसी में भलाई है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं ये भी कहता हूँ, हमारी बातें किसी सज्जन पुरुष को चोट लगती हो, कष्ट होती हो, तो मैं आपके पैरों को धूल को समान हमें आप माफ़ कर दिया करें। क्योंकि ये जो सत्य की मार्ग है ना, इस पे चलना बहुत कठिन होता है। बोलना सत्य होता है, लेकिन किसी किसी को कठिन जैसे लग जाता है, मिर्ची जैसे लग जाती है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनय करूँगा, हमें अपने पैरों को धूल समझ कर ही हमें माफ़ कर दिया करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।